बना सकते हैं और इसकी मदद से अपने घर के जो डेली रूटीन का काम है वो कर सकते हैं। और ये जो है काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो चालू करते फटाफट से वीडियो। तो भाई ये है मेरे पास एक हैंड चॉपर, जिसे हैंड मिक्सर भी बोला जाता है। और इसके अंदर क्या करती है मम्मी, क्या करती है मम्मी पापा जो घर पे रहते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर टमाटर डालते हैं और उसके बाद में इसके अंदर मिर्ची उर्ची डालते हैं और उसको स्टॉप से पकड़ कर घुमाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट नहीं आती तो इसका मदद से हम जो है किसी भी चीज को पीस सकते हैं और हमारा अच्छे से काम हो जाता है। अब इसके अंदर ना एक शानदार सा मैकेनिज्म लगा हुआ है इस ढक्कन के अंदर। यहाँ पर एक हैंडल है, इस हैंडल को जैसे हम खींचेंगे तो भाई साहब यहाँ पर क्या होता है कि जो शाफ्ट है, जैसे हैंडल को खींचते हैं तो ये स्पीड में घूमती है और जब इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये नहीं घूमती है। और उसी टाइप से क्या करता है कि ये जो ब्लेड है इस ब्लेड को घुमाता है और अंदर सारी चीजों को पीस देता है। तो इसकी मदद से ना जनरेटर बनाया जा सकता है और वो भी काफी पावरफुल होने वाला है। आप सभी ने देखा होगा कि पहले भी हमने जनरेटर बनाया, लेकिन उसके अंदर क्या है कि बैटरी लगानी पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर बैटरी नहीं लगेगी। यहाँ पर आप जैसे इसको घुमा, देखो इस हैंड चॉपर के साथ में हमें कि डायनामो भी लेना होगा। ये एक छोटा सा डायनामो है, 7 डीसी मोटर जैसा दिखता है, लेकिन भाई साहब इसके अंदर क्या होता है, जैसे 7 डीसी मोटर में वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर शाफ्ट घूमती है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। जब भी हम शाफ्ट घुमाते हैं तो यहाँ पर 3 वायर दिए गए हैं जो 3 फेस यहाँ पर वोल्टेज जनरेट करता है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप इससे 100 वाट का बल्ब भी जला सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको जनरेटर बनाकर दिखाया था और 100 वाट का बल्ब भी उसके अंदर चल रहा था। तो सबसे पहले हम इसको खोल देंगे यहाँ पर, और खोलने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो बीच में यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, इस जगह पर एक होल करना होगा। और होल इतना बड़ा होना चाहिए कि ये जो मोटर है हमारा डायनामो है इसके बीच में इस लेना है कि यहाँ पर जो मोटर का साइज है वो इसके अंदर आ जाए। देखो ये बड़ी साइज का पड़ रहा है तो ये हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर छोटी साइज का देखो तो यहाँ पर ये वाला परफेक्ट लग रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर टेप लगाकर इसको पूरा सेट कर देंगे बाद में, तो ये वाला परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला बीट है इसको लगाकर सेट कर देते हैं। अभी देखो बिल्कुल बीच में हमें यहाँ पर सेंटर के अंदर होल करना होगा। तो देखो यहाँ पर अगर डायरेक्टली इस टाइप से होल करेंगे तो ये बीट थोड़ा इधर उधर चला जाएगा और यहाँ पर बीच में होल नहीं होगा, फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर देखो अंदर की साइड में यहाँ पर एक इस टाइप का नोजल टाइप का निकला हुआ, जो भी बोलते हैं इसे, बीच में इसके अंदर एक होल है। तो सबसे पहले इसके बीच में होल करके पीछे की साइड में होल कर देते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर दूसरे बीट पड़े हुए हैं, इसके अंदर से एक बीट निकालते जो इस होल के अंदर आ जाए। ये वाला इसके अंदर परफेक्टली आ जाएगा। नहीं आ रहा है भाई साहब, बहुत बड़ा पड़ रहा है, छोटा लेना पड़ेगा। ये वाला इसके अंदर आ जाना चाहिए। हाँ ये आ जाएगा इसके अंदर। इसकी मदद से हम पहले बीच में होल करते हैं। तो भाई बिल्कुल ध्यान से इसके बीच में होल करना होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए। बीच में हमारा होल हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बीट चेंज करते हैं और ये जो बड़ा वाला होल है ये कर देते हैं। बहुत सारे बोलते कमेंट करके विशाल भाई हमसे नहीं हो पा रहा। तो देखो बिल्कुल ध्यान से काम करना पड़ता है, सभी काम जल्दबाजी में जो है काम बिगड़ जाता है। देखो भाई साहब परफेक्ट हमारा होल हो चुका है, बिल्कुल गोल इसके अंदर। और अभी यहाँ पर देखते हैं मोटर लग रही है, लग रही है, मोटर लग रही है, लेकिन देखो भाई साहब यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा होल हो चुका है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेप लगाकर कवर कर देंगे, जिससे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर टेप वेप लगाकर इसको कवर करते हैं। भाई यहाँ पर देखो इसके अंदर गैप ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने ये वाली टेप का यूज करा तो बहुत ज्यादा टेप लगानी पड़ेगी। मेरे पास दूसरी एक कागज की टेप है, ये वाली भी अगर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन टेप कम है इसलिए ये नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रिक टेप भी लगा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्या होती है कि जब हीट होती है ना तो उसके बाद में थोड़ा मतलब छोड़ने लगती है, मतलब अपना ग्लू छोड़ने लगती है, तो मतलब ढीला हो सकता है बाद में ये। और एक टेप हमारे पास ये है, देखो ये थोड़ी कागज की नहीं है, मतलब कपड़े जैसी है, नायलॉन की टेप है। तो इसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, थोड़ी मोटी भी है तो ये इजीली काम कर जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको लगाना चालू करता हूँ। आप इसकी जगह पर और भी चीज का यूज कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि टेप के अलावा और क्या चीजें जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ग्लू गन भी लगाएंगे, तो ग्लू गन क्या है कि हीट करेगा तो वहां पर दिक्कत आ सकती है, नॉर्मल दूसरी टेप के वो पिघला जाएगी। तो ये टेप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी इसके अंदर। टेप लगने के बाद में यहाँ पर ये जो डायनामो है काफी अच्छे से फिट हो रहा है। देखो ये बिल्कुल टाइट इसके अंदर आ रहा है। और अब यहाँ पर क्या करना होगा, डायनामो की जो शाफ्ट है और ये वाली जो शाफ्ट है इन दोनों को मिलाना होगा, मतलब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा, ताकि हम जब भी इसको चलाएं तो यहाँ पर ये जो है दोनों आपस में चल जाए। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं, जो ब्लेड लगी हुई ना इसका भी। यहाँ पर देखो ये हमारे इसके अंदर लग जाएगी और ये गोल गोल घूम सकती है। और यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि हम जो इस शाफ्ट को लगा सकते हैं और यहाँ पर इसको ग्लू से चिपका
चिपका सकते हैं जिससे ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि भाई साहब अगर ग्लू से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो यहाँ पर ये अच्छे से काम नहीं करेगा और फ्रीली मूवमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो जनरेटर है वो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा और हमें बार बार बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास इसके लिए उपाय ये है कि हमें इसका जो है कपलर जो है बनाना पड़ेगा। और भाई इसके बीच में एक फ्लाई व्हील भी बनाना होगा हमें, क्योंकि आप सभी ने देखा हो जितने भी जनरेटर होते हैं उनके बीच में एक फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील इसके अंदर क्या काम करेगा वो आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर जब भी हम इस हैंडल को खींच रहे हैं तो यहाँ पर खींचने पर जितना हम यहाँ पर खींचेंगे उतना यहाँ पर ही चलेगा, और जब हम इसको वापस से लेकर आएंगे जब तक यहाँ पर क्या है कि कुछ भी रोटेशन नहीं हो रहा है। देखो जैसे हम खींच रहे हैं फिर बीच में ला रहे हैं तो कोई रोटेशन नहीं है। तो इस बीच में क्या होगा कि जब भी हम इसको खींचेंगे तो करंट बनेगा, लेकिन फिर हम छोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। तो ये क्या है कि बंद चालू ऐसा होगा, और हम कुछ भी चीज चलाएंगे तो वो बंद चालू दिखेगी। तो यहाँ पर फ्लाई व्हील क्या करेगा, जैसे हम इसको खींचेंगे तो फ्लाई व्हील एक बार घूमेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, इसको घुमाता रहेगा जब तक हम इसको छोड़ेंगे इस टाइप से। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। फ्लाई व्हील और सॉफ्ट कनेक्टर बनाने के लिए फ्यूजन 360 के अंदर पहले हम डिजाइन बना लेंगे। डिजाइन बनने के बाद में हम यहाँ पर जो इस फाइल को एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जा सकते हो जेएलसी पीसीबी पे। जेएलसी पीसीबी पे आपको यहाँ पर पीसीबी के अलावा और भी बहुत सारी सर्विस मिल जाती है। जैसे कि नीचे की साइड में आप देख सकते हो 1 से 4 लेयर की पीसीबी अगर आप बनाओगे तो $2 में आपको मिल जाएगी। साथ में फ्लेक्स पीसीबी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप 3D प्रिंटिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। सीएनसी मशीन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर काम करवाना तो वो भी मिल जाएगा, और मैकेनिकल पार्ट्स भी मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर 3D प्रिंटिंग सर्विस को सिलेक्ट करेंगे और फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है फिलामेंट को सिलेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर हम जो अलग अलग टाइप के फिलामेंट का भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है और अपना सिक्योर पेमेंट कर देना है और एड्रेस डाल देना है। कुछ ही दिन के अंदर हमारे जितने भी पार्ट्स है जो कि आपने ऑर्डर किए होंगे आपको घर पे मिल जाएंगे। भाई साहब प्रिंटिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा शानदार है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से प्रिंटिंग हुई है। अभी ये हमारा फ्लाई व्हील है और ये है हमारा शाफ्ट कनेक्टर। तो यहाँ पर हमें इसको बीच में इस टाइप से लगाना होगा और ग्लू से चिपका देंगे। अभी यहाँ पर देखो एक तरफ तो हमारा जो डायनामो उसका शाफ्ट लग जाएगा, दूसरी तरफ जो हमारा चॉपर है उसका यहाँ पर शाफ्ट लग जाएगा, और बीच में यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वजन बढ़ाना होगा ताकि फ्लाई व्हील जो है काफी अच्छे से काम करे। वजन बढ़ाने के लिए मैं इस टाइप के बड़े बड़े नट बोल्ट का यूज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इन नट बोल्ट को बीच में इस टाइप से लगाना होगा। तो ये बिल्कुल फिक्स साइज का मैंने बनाया, इसके अंदर ये बीच में फंस जाएंगे, इनको चिपकाने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइप से लगा देंगे और यहाँ पर मुझे 6 पीस लगाने होंगे, जिससे हमारा फ्लाई व्हील जो है थोड़ा हैवी हो जाए और काफी अच्छे से रोटेट करे। अब इस फ्लाई व्हील को शाफ्ट पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इसको इस टाइप से दबाना है। तो देखो भाइयों अब यहाँ पर ये फ्लाई व्हील क्या काम करेगा, जैसे हम इसको एक बार घुमाते हैं तो देखो ये कितनी देर तक हमारे जो है डायनामो को घुमाया जा रहा है। बचपन में आपने देखा होगा जो चक्री होती है ना, आप हाथ से घुमाते हो तो काफी देर तक चलती रहती है, तो उसके अंदर भी इसी टाइप का फ्लाई व्हील लगा होता है जो कि मतलब इसको काफी देर तक घुमाता रहता है। तो जैसे हम एक बार इसको खींचेंगे ना तो ये जो है लगातार इसको चलाता रहेगा, फिर हम जो इसको वापस छोड़ेंगे फिर वापस चलाएंगे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और इसको घुमाता रहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर का जो ढक्कन है इस ढक्कन को लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लगा देंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस डायनामो को चिपकाना होगा ग्लू गन की मदद से, ताकि यहाँ पर ये फिक्स हो जाए। अभी ये ढीला है तो निकल सकता है। तो भाई अब यहाँ पर इसको ग्लू गन से चिपका दे। तो भाई ये है मेरे पास एक हैंड चॉपर और इसकी मदद से बनाने देखिए, और अभी इसके अंदर फ्लाई व्हील लगा हुआ ना, देखो यहाँ पर अभी भी चल रहा है ये, और अभी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो चुका है, मतलब वोल्टेज। तो देखो जैसे मैं इसको शॉर्ट करूंगा चिंगारी निकलेगी, देखिए कितना भयंकर तरीके से। देखो देखो भाई साहब, अभी भाई साहब इसके अंदर मैं 150 वाट से 200 वाट की ये लाइट है, एलईडी लाइट है, इसको लगाने वाला हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी सारी एलईडी लाइट्स लगी हुई है, और ये एक हेलोजन जो होती है ना उसकी एलईडी लाइट है, और ये जो है ना बहुत ज्यादा लाइट देती है। अब यहाँ पर इसको हम लगाएंगे प्लस माइनस देखकर, आपको ध्यान रखना है वरना ये चलेगी नहीं। यहाँ पर मैं माइनस का इसका माइनस में कनेक्शन कर दूंगा और प्लस का प्लस के अंदर, ठीक है। और अभी यहाँ पर इसको चलाएंगे। देखिए भाई साहब मैं इसको धीरे से खींच रहा हूँ और यहाँ पर हमारी जो है लाइट जल रही है। अभी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लाइटें लगी हुई है स्टूडियो के अंदर, तो आपको दिख नहीं रही होगी, मैं इसलिए लाइटें सारी बंद करता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने अंधेरा कर दिया, चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, वाह यार, आप देख सकते हो 150 से 200 वाट की एलईडी लाइट है और ये भी अच्छे से जल रही है और रोशनी भी काफी अच्छी दे रही है। ये मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या फिर दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरे में बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। और यहाँ पर देखो खास बात ये है कि इसके अंदर फ्लाई व्हील लगा है ना, तो जैसे मैं इसको एक बार खींच के छोड़ दूंगा तो भी चलता रहेगा थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
इसके अंदर जो फ्लाई व्हील लगा ना उसके अंदर भी एनर्जी दे दे यार। कोई काट कर रखे।